आंगन में खड़े लोगों की सांसें जैसे थम गई थी। माहौल पहले ही भारी था, लेकिन अब जो होने वाला था उसने हर चेहरे से रंग छीन लिया। तभी भीड़ को चीरता हुआ रघुपति आगे आया। उसकी आंखों में जहर था, आवाज में घमंड। वह सीधा गोपाल और पुष्पा के सामने आकर खड़ा हो गया और तंज कसते हुए बोला, याद है तुम्हें? तुमने क्या कहा था? मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के लायक नहीं। आज मैं साबित करके रहूंगा कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से क्या, किसी भी लड़के से शादी करने के लायक नहीं है। उसकी बातें बिजली की तरह गिरी। चारों तरफ खुसर-पुसर शुरू हो गई। रघुपति यहीं नहीं रुका। उसने और नीचा गिरते हुए कहा, किसी इज्जतदार घर की बहू बनने के लायक नहीं है वो। अरे किसी अच्छे घर में जाने के लायक भी नहीं है। तेरी हुई लड़की है मैडम। ना जाने इस वक्त कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। यह सुनते ही पुष्पा का खून खौल उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। रघुपति, तू मेरी बेटी के बारे में बकवास करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह आगे बढ़ी, एक शब्द और कहा ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। गोपाल भी तिलमिला उठा। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा था। रघुपति, अपनी जुबान संभाल, वरना अच्छा नहीं होगा, उसने चेतावनी दी। लेकिन रघुपति तो जैसे तमाशा बनाने आया था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बकवास नहीं, सच कह रहा हूं। आज सारे मोहल्ले वालों को सच्चाई बताऊंगा। अरे सुनो मोहल्ले वालों, उसकी आवाज गली में गूंज उठी। जिस अनु पर तुम्हें इतना नाज था ना, उसकी करतूत सुनो। भीड़ अब सचमुच जमा होने लगी। लोग खिड़कियों से झांकने लगे, दरवाजों पर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। माहौल ऐसा था जैसे किसी ने घर की दीवारों को हिला दिया हो। पुष्पा के हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी की इज्जत को कोई सरेआम कुचल रहा है। इसी बीच अनु भी बाहर आ गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरा सख्त। उसने पहली बार इतने लोगों के सामने खुद को खड़ा पाया। रघुपति ने उसे देखते ही ताना मारा, लो आ गई तुम्हारी लाडली। पूछो इससे, कहाँ थी ये अभी तक? किसके साथ थी? अनु के कानों में शब्द हथौड़े की तरह लगे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, आर्यवर्धन आगे आ गया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। बस, बहुत हो गया। आप किसी लड़की की इज्जत इस तरह सरेआम नहीं उछाल सकते।